Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 28 वीडियो। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी बच्चे अभी 12th में थे, अब आप सेफली टेंशन फ्री आपके बोर्ड्स की टेंशन ना लेते हुए आपकी नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रेस अभी तक चल रहा था वो आपके लिए काफ़ी कम हो गया है। प्रीवियस मार्क्स के बेसिस पे ही मोस्ट प्रोबेबली आपके 12th का रिजल्ट बनाया जाएगा। अब आप बोर्ड्स की टेंशन ना लेते हुए आप अपनी नीट की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम कंपलसरी होगा ही। तो अब आप अपनी 11th 12th की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करें और एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी 28 वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। रेड लिस्ट कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। तो रेड लिस्ट आपकी वो बुक है जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में बताया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। थ्रेटेंड स्पीशीज मींस ऐसी स्पीशीज जो अब एक्सटेंट हो सकती हैं या वो वल्नरेबल हो गई हैं, मींस उनका जो अमाउंट है वाइल्ड में वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से वो एक्सटेंट हो सकती हैं। तो उनकी लिस्ट रेड लिस्ट में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंगाई। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि फंगस में कौन सी चीज यहाँ पे जो आपको कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो नहीं है। तो यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों सही है, यूकैरियोटिक होती हैं, हेट्रोट्रॉपिक होती हैं। यहाँ लिखा है ऑल फंगस पोजेस अ प्योरली सेल्यूलोसिक सेल वॉल। तो सेल्यूलोसिक तो नहीं है प्योरली, इसमें काइटिन प्रेजेंट होता है आपका। तो हमने पढ़ा भी है कि फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज मेथानोजेंस बिलोंग टू। तो मेथानोजेंस के बारे में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पढ़ा, ये भी आपका चैप्टर 2 से क्वेश्चन है, ये आपका इकोलॉजी से है। तो मेथानोजेंस आपके आर्कीबैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं आपका बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से आया है, जिसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोटिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, और प्रोटिस्ट में डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में मोस्टली आपको मेंशन किया गया है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, बिल्कुल सही है। तो जो वॉल्स हैं डाई एटम्स की वो कैसी हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल हैं, क्योंकि वो आपकी सिलिका और सेल्यूलोज से बनी है, तभी तो वो डाई एटमेशियस अर्थ फॉर्म करती हैं। और यहाँ पे बोला है कि ये इजिली डिस्ट्रक्टेबल है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। तो आपके 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। हर्बेरियम के बारे में हमने पढ़ा था, प्लांट को ड्राई करके वो शीट पे पेस्ट करते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, नेम ऑफ कलेक्टर, और सारा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन उसमें लिखा होता है। आप बोल रहे हैं डज नॉट कैरी, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसमें, तो दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। उसमें हाइट ऑफ प्लांट ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्वेश्चन 6 इज conifers are adapted to tolerate extreme environmental condition because of। तो ये आपको प्लांट किंगडम से सिंपली क्वेश्चन पूछा है। जो कॉनिफर प्लांट होते हैं आपके, उनकी जो लीव्स हैं वो कैसे अडेप्टेड हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने के लिए। तो उनकी जो लीव्स हैं वो थिक पॉइंटेड होती हैं और उसमें थिक क्यूटिकल होता है। 7th क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर 11th क्लास से है, प्लांट किंगडम, जहाँ पे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जब हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप्स ऑफ एल्गी, उनसे पहले हमने एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा और उनके यूजेस। तो हमने उसमें देखा भी था कि आप जैसे लेमिनेरिया, सरगैज्म, ये फूड की तरह यूज होते हैं। एल्गी इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप अर्थ में जो अवेलेबल है, वो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन आपकी एल्गी रिलीज कर रही है। इसके अलावा 4th ऑप्शन में बोला है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं, हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना है। या ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है ना, ये ऑपोजिट दे दिया। एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, जबकि एल्गिन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन्ड किया जाता है और कैरगिन रेड एल्गी से। 8th क्वेश्चन इज द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू। तो हमने पॉलीडेल्फस, डाइडेल्फस, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके पढ़े थे चैप्टर 5 में, जब हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये टर्म आपका एंड्रोशियम से रिलेटेड है।
अगर आपको टर्म आता सिनकार्पस, एपोकार्पस, तो ये ओवरी, तो मतलब ये गाइनोशियम से रिलेटेड टर्म है। 9th क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, सैल्विनिया, एलॉय। तो आपको यहाँ डिफरेंट प्लांट्स के नाम दिए और उसमें पूछा है कि दे हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ्स इन देयर फ्लावर। तो इनमें से जो आपको ये नाम दिए, इसमें से कितने ऐसे प्लांट हैं जिनके जो स्टेमन है उनकी लेंथ डिफरेंट है। तो यहाँ पे 4 ये फ्लावर्स हैं जिनके जो स्टेमन्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है फिर से चैप्टर 5 से 11th क्लास के, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। तो रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री हमने पढ़ा था, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो चैप्टर 5 में से आप वो सब चीजें रिवाइज कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है आपकी बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेसिका फ्लावर आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो इसके साथ हमारे 280 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप प्लेलिस्ट में से कर सकते हैं। डिफरेंट नीट की प्लेलिस्ट है 1 to 30 तक, जिनमें से आप प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.